आज के इस सेशन में हम बात करेंगे बलूचिस्तान पर। बलूचिस्तान पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है, जो दो देशों के साथ सीमा साझा करता है, ईरान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान में कुल 4 स्टेट हैं: पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान, जिसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से बलूचिस्तान सबसे बड़ा है। इसकी आबादी लगभग 1,44,00,000 है। पाकिस्तान के 44% ज़मीन पर बलूचिस्तान अवस्थित। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान एक ऐसा इलाका है जो खनिजों से भरपूर है, लेकिन विकास और स्थिरता की दौड़ में सबसे पीछे छूट गया। आज हम जानेंगे कि बलूचिस्तान की वर्तमान स्थिति क्या है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर। बलूचिस्तान पहले 4 प्रांतों में बटा था: कलात, खरान, मकरान और लौशबिला। सबसे ताकतवर जिसमें कलात था। 1947 में जब देश बटा तो कलात के राजा मीर अहमद खान स्वतंत्र होना चाहते थे। वह ना तो भारत का और ना ही पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहते थे। जिन्ना उस समय कलात की आज़ादी का समर्थन किया करते थे और कहते थे कि कलात स्वतंत्र देश रहेगा। साथ में खरान, मकरान और लौशबिला का विलय भी कराया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। मीर अहमद खान ने बहुत कोशिश की। 27 मार्च 1948 को ऑल इंडिया रेडियो पर खबर चलाया गया कि जिसमें तत्कालीन सचिव वीपी मेनन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कलात के राजा भारत के साथ विलय होना चाहते हैं, लेकिन हम कुछ करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि सरदार पटेल को रियासतों के विलय की जिम्मेदारी दी गई थी। उनके साथ मेनन भी शामिल थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जिन्ना ने पाक फौज को कलात पर चढ़ाई का हुक्म दे दिया था। 28 मार्च 1948 को मीर अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया और जबरन विलय के कागजात पर साइन करा लिया गया। इस तरह बलूचिस्तान पाकिस्तान का जबरन हिस्सा बन गया। बलूच नागरिक पाकिस्तान में विलय को अस्वीकार करते आ रहे हैं। सन 1958, 1962, 1973 में बलूचिस्तानियों ने विद्रोह भी किया। फिर अगला विद्रोह सन 2005 में हुआ था। उस समय नवाब अकबर खान मुफ्ती ने भी बंदूक उठाई थी, जो 1950 के दशक में डिफेंस मिनिस्टर हुआ करते थे और बलूचिस्तान के मुख्य मंत्री भी रह चुके थे। ये हमेशा से बलूचिस्तान के संसाधन पर बलूचिस्तानियों के हक की मांग किया करते थे, जिसके कारण इनकी हत्या करा दी गई। बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए संघर्ष करने वाले संगठन, जिसमें पहला नंबर आता है लश्कर-ए-बलूचिस्तान, सेकेंड नंबर बलोच लिबरेशन फ्रंट BLF, थर्ड नंबर बलोच राजी अजोई संगार BRAS, बलूचिस्तान लिब्रे। बलूचिस्तान पाकिस्तान का 44% हिस्सा कवर तो करता है, लेकिन जनसंख्या के मामले में सबसे कम घनत्व वाला क्षेत्र है। यहाँ प्राकृतिक गैस, कोयला, तांबा और सोना जैसे खनिज भरे पड़े हैं, लेकिन विडंबना ये है कि स्थानीय आबादी को इन संसाधनों का लाभ नहीं मिलता। 1948 में जब पाकिस्तान बना, तब से ही बलूचिस्तान में अलगाववादी आंदोलन चलते आ रहे हैं। कई बलूच समूह पाकिस्तान सरकार पर शोषण और उपेक्षा का आरोप लगाते हैं। ये आंदोलन कभी शांतिपूर्ण तो कभी हिंसक रूप ले लेते हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे संगठनों ने कई बार पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी प्रतिष्ठानों पर हमले किए हैं। बदले में वहां सेना की भारी तैनाती रही है और मानवाधिकार हनन के गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर CPEC के तहत बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट को विकसित किया जा रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि इसे विकास में शामिल नहीं किया जाएगा। इस क्षेत्र में चीन की भागीदारी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भी खींचा है। भारत समेत कई देश पर नज़र रखे हुए हैं।
बलूचिस्तान में पत्रकारों को काम करना मुश्किल होता है। बलूचिस्तान एक ऐसा क्षेत्र है जो अपार संभावनाओं के बावजूद संघर्षों और उपेक्षा की आग में झुलस रहा है। अगर वहाँ के लोगों को न्याय, विकास और प्रतिनिधित्व मिले तो ये इलाका ना तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए समृद्धि का द्वार बन सकता है। यहाँ रेको डिक और सेंदक जैसी खदानें हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी तांबा और सोने की खदानों में गिनी जाती हैं। सुई गैस पाकिस्तान को ऊर्जा देती है, लेकिन स्थानीय लोगों को गैस नहीं मिलता। बलूचिस्तान का विरोध यहीं से शुरू होता है। संसाधन तो है, लेकिन ना रोजगार, ना बुनियादी सुविधाएं। बलूचिस्तान की साक्षरता दर पाकिस्तान में सबसे कम है। स्कूलों में ना तो शिक्षक हैं, ना सुविधाएं। स्वास्थ्य सेवाएं भी न के बराबर हैं। गर्भवती महिलाएं सड़क पर बच्चे जनने को मजबूर हैं। लेकिन सब कुछ अंधकारमय नहीं है। बलूच युवा अब सोशल मीडिया के जरिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। कुछ संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान को मजबूत राष्ट्र बनना है तो बलूच को उसका हक देना होगा। लेकिन कोई बात नहीं, अब जाकर बलूचिस्तान बोला है जिसकी आवाज़ सभी जगह गूंज रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप बलूचिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।